so nice. You've got the city, you've got the sea. Oh, you got Bandra also. Yeah. But और क्या चाहिए यार? Yeah, it's just lovely. बहुत सुकून है यहाँ पे. है ना? I just love sitting here for hours and chilling. जब मैं स्कूल में थी, हाँ. डैड मिनिस्टर बन गए थे. Correct. For shipping and for health. Security was like next level. Z security with him all the time. So one day I've come to school and behind me there's one full cop car with like and it was so embarrassing walking gate पे all the parents, all the kids, everyone's there. तो मैं उतरी और मेरे पीछे पीछे ये गार्ड्स उतर गए गन्स के साथ. ये क्या हो गया? वहाँ से जब कोई बॉल नीचे गिराता था, मैं नीचे होती थी फुटबॉल खेलते हुए, ऐसे बॉल को ऐसे टपाक किक मारती थी और सीधे ऊपर जाता था बास्केटबॉल को. When I entered the industry, मैं अपने फर्स्ट अवार्ड शो पे पहुंच गई विदाउट अ हेयर एंड मेकअप टीम. मैं गई हूँ अपनी मॉम की एक साड़ी लेके, कहा कि मैं आई डिडंट नो यू सपोज्ड टू टेक अ स्टाइलिस्ट, यू सपोज्ड टू गेट हेयर एंड मेकअप डन. I've gone for like an IFA or something, and Salman was like, "Who's doing your hair and makeup?" So I was like, "I'm only doing." It's like, "You're mad or what?" Vikrant Fadnis, he was there somewhere. He was like, "I'll give you clothes." Hi Sonakshi, welcome to the Bombay Journey. क्या हाल है आपके? Very good. आप कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया यार. बॉम्बे जर्नी मतलब एकदम बॉम्बे जर्नी से चालू करेंगे. हाँ. कि आपका हॉस्पिटल तक देखने जाएंगे, कहाँ से पैदा हुए. जहाँ शुरुआत हुई थी मेरी, मैं आपको वहाँ तक ले. Wow. Yeah. Do you remember that moment when you landed on Earth? Very clearly, in fact. It's so vivid in my memories. बातें खिल गई. बट आप पटना बिहार में पैदा नहीं हुई हैं. बिल्कुल नहीं. विकिपीडिया में लिखा है कि मैं पटना में पैदा हुई थी, बट नहीं, मेरे डैड वहाँ पर पैदा हुए थे. जी. फिर वो बम्बई आ गए एक्टर बनने. हाँ जी. और जब वो एक्टर बने उसके बाद मैं पैदा हुई थी, तो मैं यहाँ पर पैदा हुई थी. नानावटी में. बिल्कुल. चलेंगे उधर. चलो. लेकिन पहले हम लोग आर्य विद्या मंदिर जहाँ पढ़ाई की वहाँ चलेंगे. मैं पता है इतने सालों से नहीं गई हूँ वहाँ पर. अच्छा जी. Be nice to, अगर मैं रोने वोने लगी तो मतलब don't mind me. Oh, you're that emotional over? I get very emo. I used to love school. सच्ची. कितने कम लोग हैं जो मैं स्कूल भी जल्दी जाती थी फुटबॉल खेलने. वाह. वरना आपका स्कूल तो वो भी है ना, जो दरवाजा बंद कर देता था लोगों पे. हाँ, करेक्ट. नहीं, बट उस रीजन के लिए नहीं. मैं जाती थी फुटबॉल खेलने क्योंकि हमारा स्कूल 8 बजे शुरू होता था. ठीक है जी. और मैं पहुंच जाती थी 7:30 बजे क्योंकि बॉयज की फुटबॉल प्रैक्टिस चल रही होती थी. एंड आई वाज द बेस्ट गोलकीपर. गर्ल बॉय एवरीथिंग, आई वाज जस्ट द बेस्ट गोलकीपर इन माय स्कूल. तो हाँ, तो मैं जाती थी खेलने और बाय द टाइम स्कूल शुरू होता था मुझे इतनी डांट पड़ती थी रोज, क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म हमेशा मट्टी और कीचड़ के मार्क्स और क्रम्पल्ड होता था, शर्ट बाहर है. एंड आल्सो आई यूज्ड टू सुनो अ लॉट फ्रॉम माय टीचर्स. ओह डैम, दैट मस्ट हैव. या, बट इट वाज फन. क्यों है गोलकीपर आपको दिया गया ऐसा कुछ? एक्चुअली ना, मैं आउट ऑफ चॉइस था क्योंकि बचपन में आई वाज वेरी ओवरवेट, तो मुझे ज्यादा भागना नहीं होता था. नहीं, देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सवाल लाया कि मुझे भी गोलकीपर वाली ही रिस्पांसिबिलिटी अमूमन दी जाती थी. और आधा गोल तो कवर ही हो जाता था ना. तो मतलब हम आई थिंक आई वाज फिट फॉर दैट रोल इन दैट टाइम. अच्छा. बट यू लव्ड इट, मतलब मजा आया तो फिर और क्या फर्क पड़ता है? In fact, I used to play every sport. I used to play basketball, I used to play throw ball, volleyball, tennis, I used to swim, I used to do shot put, discus throw. Yeah, I was like a full sports girl. मेरी एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं थी. कैसे ऐसे स्पोर्ट्स वाला इतना इंटरेस्ट? I don't know, I used to just love it. और इसके बारे में विवरण क्यों नहीं है कहीं पे भी? हमने जो पढ़ाई की उसमें नहीं मिला हमको. पता नहीं, मतलब ये सब थोड़ी इतना खोज के लिखते हैं लोग. हाँ ना. फिर क्या कंटिन्यू करने का मन नहीं किया आपको? एक्चुअली बहुत किया. आई डिड कंटिन्यू टेनिस थोड़ी देर के बाद. इन कॉलेज आई प्लेड स्टेट लेवल. रियली? वॉलीबॉल. या. एंड आई यूज्ड टू प्ले टेनिस फॉर माय क्लब. और फिर उसके बाद आई थिंक मैं फैशन डिजाइन ज्वाइन किया मैंने SNDT में. लेकिन आप निफ्ट शिफ्ट ट्राई की थी? निफ्ट बहुत दूर है यार. वार्षिक हो जाएगा. अच्छा, इस वजह से नहीं पिक किया क्या? अगर के आजू बाजू क्या है वो ढूंढते ना. इनफैक्ट मैं स्कूल के बाद जय हिंद कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैं 1 साल वहां पर गई और मैं लोकल ट्रेन से जाती थी. और एक सेकंड, जय हिंद में क्या पढ़ाई करने चाह रहे थे? कॉमर्स करेंगे. या, तो कॉमर्स के लिए मैं गई 1 साल. बहुत एंथुसियास्टिकली लोकल ट्रेन से मैंने ट्रैवल किया. रोज जाती थी सांता क्रूज में पकड़ के, वहाँ पे चर्च गेट पे. स्लो ट्रेन? हाँ, समटाइम्स स्लो समटाइम्स फास्ट. फिर तो बांद्रा में चेंज कर किया. फिर मैं नहीं, चलो घर के बाजू में आ जाते हैं. देन आई जॉइंड SNDT. नो, दिस NM. या, 2 साल होते ना, 11 12. अच्छा, यू FIJC SYJC.
ये बाकी लोग को देखो, मैं नहीं मालूम है भाई, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इधर है ना मुंबई वाली पब्लिक को समझेगा। FY मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, JC मतलब जूनियर कॉलेज। सो फर्स्ट ईयर जय हिंद कॉलेज, दिस इज आर्य विद्या मंदिर। ओह माय गॉड, मैं वहां पर बास्केटबॉल खेलती थी। और कभी-कभी जो लोग इतना पॉश था आपका तब? या तो जो लोग वहां ऊपर से बास्केटबॉल नीचे गिरता था, मैं फुटबॉल खेलती होती थी। देखते हैं ना फिर, तो मैं नीचे से बॉल किक करके वहां पर पहुंचा देती थी। वाओ, या इट वाज रियली कूल। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। लेट्स गेट। तो वो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे हमारा फुटबॉल फील्ड है जो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि सारा गेट बंद हो चुका है। इस तरफ आओ। और हम यहाँ से जंप नहीं मार सकते। और वहाँ से जब कोई बॉल नीचे गिराता था, मैं नीचे होती थी फुटबॉल खेलते हुए, ऐसे बॉल को ऐसे टपाक किक मारती थी और सीधे ऊपर जाता था बास्केटबॉल को। But thank you for bringing me here. I feel so nice to be back to my school. Oh. School makes you obedient also a little, no? Like sudden body demeanor becomes a little obedient, nice child. So lovely. कैमरा इसे ऊपर से देख लेगा फुटबॉल फील्ड। हाँ, दिखा दो। हाँ। जाओ ना। जाओ। No bunking stories? Did you bunk? No, I used to be the complainer. About the people who bunk? About the people. Yes, What I was that kid. Why? Yuck. But like I was also CL, so I was vice prefect. They didn't let me be prefect because I would be busy. I tried. I made it a point they didn't make me prefect because I wanted to be games captain, and I made them all vote against me. So then, but I still got second highest number of votes. So I became vice prefect. I didn't become games captain. I didn't become prefect. ये सब क्या cool system है boss? Voting करते हैं आप लोग इधर? Voting था. Okay, so anyway, अब मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी, तो मुझे गेम्स कैप्टन बहुत जोर से बनना था। Okay. अच्छा जी। तो and I was very popular because I used to play sports with all the kids, like right from the 6th standard to the 10th standard. तो सब मेरे दोस्त थे। तो मैंने जाके सबको कहा कि मेरा प्रीफेक्ट के लिए नाम आया है, मुझे प्लीज वोट मत देना क्योंकि मुझे गेम्स कैप्टन बनना है। मैं प्रीफेक्ट बन गई तो मैं वो कभी नहीं बन पाऊंगी। सो आई वेंट एंड टोल्ड एवरीवन। पता चला कट टू आई हैव गॉट द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो ना मैं गेम्स कैप्टन बनी हूँ और ना मैं प्रीफेक्ट बनी हूँ, मैं वाइस प्रीफेक्ट बन गई। ये सब आइटम हमारे पास नहीं होता था। वाइस कैप्टन होता है, वाइस प्रीफेक्ट भी होता था क्या? हाँ, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा। बहुत बड़ा स्कूल है ये, बहुत ही बड़ा। कैंटीन हमारा वो है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे मील्स खाए हैं। माय फेवरेट यूज्ड टू बी दही कड़ी एंड चावल दे यूज्ड टू मेक विद सम सब्जी। बट सिंधी कड़ी तो मम्मी बनाती है। हाँ। स्कूल में दही कड़ी। शिट, थैंक यू रियली फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। You're welcome. I haven't come here in years. Shit, now I feel like I need to go back to school once at least, so that I can live this emotion that you're living. It's unreal. तो सुना, आप ये बताओ मेरे को, स्पोर्ट्स में जिंदगी क्यों नहीं सोची? इंटरेस्ट बदल गए। like I said, I joined fashion designing, no? तो 3 साल का कोर्स एक्चुअली काफी विगरस था, तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता था कुछ और करने का। एंड आई वाज एक्चुअली रियली एंजॉयिंग दैट आल्सो। तो इवन ओवर देयर आई गिव इट माय बेस्ट शॉट। क्या पैसी थी क्या बचपन में भी, मतलब कटिंग विटिंग करके बनाती थी कुछ टाइप्स? नहीं, एक्चुअली मुझे आर्ट और स्केचिंग का बहुत शौक था। स्कूल से ही। तो मैं बहुत अच्छे, मतलब कैरेक्टर्स, ये अभी भी सत्य है, ये अभी भी पेंटिंग करती हैं। हाँ जी। तो मैं बहुत अच्छे फिगर्स, कैरिकेचर्स बनाती थी, और मुझे लगा कि मुझे वो स्किल को होन करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू स्टडी फैशन इट डजंट ओनली मीन यू बिकम अ डिजाइनर। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यू कैन बिकम एन इलस्ट्रेटर, यू कैन बिकम a modeler or all kinds of things. Yeah, no, like you can become a fashion model, you can become a fashion journalist, you can become so many different, a stylist. Yeah. You can become so many different things. तो मैंने कहा कि ये एक skill है, अच्छा है, I enjoy it. तो let me hone that. तो which is why I joined the fashion designing course. और मुझे लगा कि पढ़ते पढ़ते मुझे पता चल जाएगा कि इसके आगे क्या करना है मुझे। वाह। So I studied very hard in my 3rd year. I was student of the year. Pre that. तो ये स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी थी आपकी? पढ़ाकू थी आप? पढ़ाकू नहीं थी, बट मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब अगर मुझे असाइनमेंट दिया जाता था तो I would always finish it on time. Nice. I was always a responsible child. Although I might not have been the topper, but I was never like bad. I was okay. And protected child, क्योंकि गाड़ी आती थी ड्रॉप करने, आपने बताया, तो मतलब वो very protected. मेरे डैड एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी, डैड मिनिस्टर बन गए थे।
करेक्ट for shipping and for health. हाँ जी तो जब कैबिनेट शफल हुआ था तो एंड तब तो मतलब security was like next level. Z shit. security with him all the time. So one day I've come to school and behind me there's one full cop car with like and it was so embarrassing walking gate पे all the parents, all the kids, everyone's there. तो मैं उतरी और मेरे पीछे पीछे ये गार्ड्स उतर गए गन्स के साथ. I was like, "हाय राम, ये क्या हो गया?" नहीं, this is so embarrassing. और आप मतलब टीनेजर हो तब तक I was about 13. No, must have been about 10 or 11 or 12. है ना? Yeah, हाँ, 11 or 12, not even a teenager. I was so embarrassed. I have gone to school. I've kept my head down like that. I've gone home and I'm blasted. I'm like, कोई मेरे साथ school नहीं आएगा. If these guys come with me to school, I'm not going to go and all. तो मतलब उसके बाद सब बंद हो गया. I was very embarrassed. I was like, I can't do all this. मैं थोड़ी minister. नहीं मतलब like how are you and then even like indulging in friends or boys then because No, you have not that. It's just weird to like constantly have someone around you watching you. हाँ, Like मतलब even now I don't पीछे roam ना around with a bodyguard unless like I Yeah. have to, like for work, if I'm going for like a event where there's a crowd or whatever and हाँ. it can get unruly. Only then. Otherwise I don't have a babysitter with me all the time. हाँ तो हाँ. क्या क्या बोल रही थी आप कैंटीन का खाना बता रही थी जो कड़ी चावल और दही कड़ी चावल, we used to have that pineapple वाली energy. ब्रो वो तो मैं चट लेती थी रोज. मतलब कूपन्स होते थे. एवरी एनर्जी लवर प्लीज ड्रॉप डाउन इन द Yeah. कमेंट्स विद योर फ्लेवर ऑप्शन मेरा कूपन का बुकलेट खत्म हो जाता था क्योंकि आई यूज्ड टू बाय लाइक मोर देन आई एम सपोज्ड टू एवरी डे. सो इट वाज क्वाइट फन. आई मिस दैट. यस आज भी मिलती है ना. एनर्जी तो मिलती है भाई अलग अलग फ्लेवर आ गए हैं मैंने बहुत वेनिला ना कॉफी ना एनर्जी ऑफ कोर्स पाइनएप्पल तो ओजी है देखिए एक स्ट्रॉबेरी आ गया है No. I will not dilute my memories of energy with all these other new flavors. Oh, we are approaching Michibai and NM. तो इधर नीचे धीरज वड़ा पाव एंड डोसा Dosa, yes, cheese dosa, cheese Szechuan dosa. Then वो sandwiches आती थी बहुत अच्छी, वो ग्रिल वाली. बहुत खाए यहाँ पे यार. आजकल नया आइटम आया है जीनी डोसा. जीनी कोन डोसा? बनाते हैं हाँ. और उसके अंदर आइटम रहता है और वो खड़ा में मिलता है. क्या बात कर रहे हो? ऐसा मिलता है डोसा ऐसा. तो ट्राई करना पड़ेगा मतलब. हाँ अभी नहीं, मैं हाँ, डाइट ठीक पे है हूँ. ठीक है. Don't tempt me. नहीं एनएम की कहानियां बता दीजिए. NM की कहानियाँ. NM actually I was a very outstanding student. Yeah. Which, let me explain. ह्यूमिलिटी कैन गो. No, I mean the other outstanding. मैं जाती नहीं थी कॉलेज. क्योंकि I told you ना I used to play state level volleyball. हाँ तो मुझे वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए जाना होता था. प्रैक्टिस पे जाती थी तो मुझे अटेंडेंस मिल जाता था तो मुझे क्लास में नहीं होना पड़ता था. तो मैं हमेशा वॉलीबॉल खेलती रहती थी. नीट. और आई यूज्ड ओनली गो टू गिव माय एग्जाम्स. या sorted it was. Sorted. I quite enjoyed playing volleyball those years. बट इधर ऐसा कोई आपका मतलब कोई और दूसरे सवा मतलब वो नहीं है आपकी लाइफ की और कोई याददाश्त. यहाँ पर आगे है ना. Where क्या? it all began. What is that? Where my life began. अरे चलो ना. अच्छा ऐसा है क्या? मेरे को लगा कुछ तो मैं नई रिसर्च करके आया हूँ बताया जाएगा मेरे को अभी. आप बहुत सारे खुलासे होने वाले आपके शो पे. जो आप गूगल पे रिसर्च करके आए हो ना आधी तो हाँ. चीजें रॉन्ग होती है. सो मतलब आप फैशन डिजाइनिंग की तब तक बात कर लेते हैं तब तक हाँ. आप फिर ये नहीं सोचा कि इस कोर्स के बाद आप ये नौकरी पाएंगी और इतना. इस कोर्स के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला. एक्चुअली हुआ क्या था तो कोर्स के थ्रू हम ना लैक्मे फैशन वीक पे जाते थे वॉलंटियर करने. तो मेरा पहला है. जॉब था एज अ वॉलंटियर फ्रॉम कॉलेज. मुझे 3,000 की सैलरी मिली थी वाओ. फॉर दोज 5 days ऑफ फैशन वीक. नॉट बैड यार. And I was an usher. So basically I was showing people to their seats. That was my job. दिन में 6-8 शो होते थे तो for every show I had to show people to their seats. Cut to Salman, Arbaz and everyone have come to see one show. तो मैं वहाँ पे थी. He's like, hey, what are you doing here? So I said, I'm working. I've come through college. So he's like, then Arbaz told me, he's like, I'm getting something to you and you'll be perfect for the role and this and that. So I started laughing. And I was still pretty overweight at that point of time. So I was like, I had no interest. So I laughed it off. I was like, हाँ ठीक है. Then cut to Salman's like, why are you here? What are you doing and all? He's like, you're getting paid or no? I was like, yeah. He's like, how much? So I was like, $3,000. He started laughing at me. He's like, okay, buy me a gift.
आज तक वो गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि मैं was like what do I give Salman Khan now with $3,000? Perfect, yeah. But by the way, I gave that check to my parents. My first Yeah. ever check. मैंने कहा लो मेरी फ्रेम कर ले. पहली कमाई. हाँ. Yeah. So I think she probably still has that. Yeah, they do that. Yeah, they do that. It's cute. And then after a few months, I started losing weight on my own because college was over. I had free time suddenly, so I started going to the gym, and I was feeling very unhealthy. Because at 18, not being able to run like 30 seconds on a treadmill, I was like, boss, this is not happening. कुछ करना पड़ेगा. Fair. And I started losing the weight, and then I lost like some 10 kgs, then I lost 20 kgs, then I lost 30 kgs over like a period of 1.5 year. But ये आपके weight loss की काफी चर्चा हुई थी तब. हाँ, yeah, because it was a very drastic change at that point in time. और as soon as I lost the weight, I don't know कहाँ से प्रकट हो गया अरबाज भाई, बोला कि अब मैं आ रहा हूँ, वो मेरा स्क्रिप्ट. अच्छा, ऐसे उल्टा नहीं है कि भाई आपको रोल की प्राप्ति. He's like मेरा स्क्रिप्ट रेडी है. अरे मेरा हॉस्पिटल कहाँ गया? आएगा. हाँ, okay. So he came to me after 1.5 years, and then he's like, my script is ready and you'll be perfect for this role and all. So now suddenly अरबाज भाई, our director अभिनव, उनकी टीम, हमारे राइटर दिलीप शुक्ला जी, सब आके मेरे घर पे नरेशन हो रहा था. My mom, dad, me were sitting and they were sitting, and this was like a 1.5 years after college, which is when I had lost all the weight. And they heard the script and everybody loved it. They started clapping, they shook hands, everybody said, ah, baba, congrats. And they left. And I'm just looking, I was like, मुझे तो किसी ने congrats हो रहा है. हाँ. Yeah, I was like, मुझे तो पूछ लो. हाँ, सही बात है. So this is what has happened, and then now cut to I have landed up on set. And once I was on that set, I was like, अरे मजा आ रहा है, बहुत सीखने को भी मिल रहा है, और I felt like this was my calling. And सलमान भाई से intimidated नहीं थी आप? नहीं, because I knew them पहले से ही ना, तो it was not like a, and I've not grown up on film, so I've not really watched a lot of his work, or I've never been like a fan of his. Really? Or anyone else. Yeah, I've not grown up on movies. मैंने पापा की कुछ 4-5 फिल्में देखी है यार. सच्ची? उन्होंने कितनी की है? हाँ. Yeah, so I've not grown up on movies. So are you not a movie buff? Like, is that not what your thing is? Like I said, I was fully into sports. हाँ. Like I don't know where it comes from, because when I'm like in front of the camera, I have that kida in me of like acting and of like being dramatic, but I don't know like where it just came from. Interesting. Yeah, it's quite cool. देखिए, हम ईशान खट्टर के बाद सिर्फ आपके पास मिले हैं जहां हम जर्नी की एकदम शुरुआत से चालू कर रहे हैं. ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुई थी. एंड मुझे रूम भी पता है कहाँ पर मैं पैदा हुई. या माय मॉम यूज्ड टू कीप पॉइंटिंग इट आउट जब भी हम यहाँ से क्रॉस करते. सेकंड रूम वहाँ से छोड़ के ऑन द जो नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर था. ऑन द फर्स्ट फ्लोर. या बट फन डूड, लाइक दबंग होते होते भी आपको ऑफर आ गए होंगे नहीं, क्योंकि वैसा होता है इंडस्ट्री में. नहीं, उन्होंने एक्चुअली एक्सक्लूसिव रखा था कि यू विल स्टार्ट विद अस, एंड देन वंस द फिल्म इज ओवर देन यू कैन स्टार्ट. अच्छा जी. डूइंग. सो देन आई थिंक आई वाज फुल्ली कंसंट्रेटेड ऑन दैट, एंड इन फैक्ट दबंग के 3-4 महीने बाद तक आई हैड नॉट साइंड एनीथिंग. क्या बात कर रहे हो? सैलाब नहीं आया आपको कॉल्स का? नो, एंड देन आफ्टर आई साइंड माय सेकंड फिल्म, उसके बाद धड़ करके सारी आने लगी, एंड आई वाज लाइक आई लिटरली डिडंट हैव टाइम टू ब्रीथ. Oh really? Yeah, and my next release तो 2010 में आई ना दबंग? 2010 में दबंग थी. और फिर उसके 2 साल बाद मेरी सारी फिल्में एक के बाद एक रिलीज होना शुरू हुई, because from 2010 to 2012 I was working non-stop. मतलब मेरे डबल शिफ्ट हो रहे हैं, मैं सुबह में एक फिल्म पे हूँ, शाम को एक फिल्म पे हूँ. That's the dream, no? It was unbelievable, and I was really enjoying myself. बहुत मजा आया. Then 2012, Rowdy Rathod, Son of Sardar. That's the second Sailab. Lutera. That was the releases ना, then which started. But Lutera, Rowdy और Son of Sardar से एकदम अलग फिल्म थी. बिल्कुल. और इसलिए मैंने वो की वो टाइम पे. सबने तो मुझे कहा था कि मत करो ऐसी फिल्म. क्या बात? तुम ऐसे कमर्शियल पिक्चरें कर रही हो and all that. ये कहाँ से बीच में आ गया आर्टी फिल्म and all. तो मुझे चुभाओ. ना बहुत लोगों की अलग-अलग ओपिनियंस थी. You know, nahi, you have to be a very manjawa actress to play a role like this, and you're not mature enough to do this kind of. बोले लोग, मतलब जो मेरे लोग थे आजू बाजू जो मुझे एडवाइस कर रहे थे, या और जिनकी ओपिनियन मैं ले लेती थी. You have to be a mature actress to play this, then मत करो, ये कैसी फिल्म है. And you know, मतलब amongst the films, amongst the films that I was doing, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा अलग थी. But
जब मैंने नरेशन सुना, like it really moved me, like I loved the film, I loved the role. तो अब सब लोग ये बोल रहे तो मैंने जाके बोला अब तो मैं करके दिखाऊंगी. And that's why I did the वो film. कीड़ा होता है ना, हाँ. अभी बोल दिया To तो prove उनको. people wrong कि मतलब क्यों यार, जब कोई कुछ करना चाहता है just be supportive, be encouraging. Yeah. बट रणवीर तब भी इतना पागल एनर्जी आदमी था. अरे रणवीर उससे पहले बहुत पागल था. फिर उसके जब वो सेट पे आया तो उसने कहा कि सोना I'm going to be very calm over here, okay? I've stopped having coffee and all. I was like, thank God. No, so he had really gotten into the role. और मुझे याद है रणवीर ने कॉफी बंद कर दी थी ताकि उसकी एनर्जी थोड़ी नॉर्मल लेवल पे आ जाए. लिमिट चले. हाँ, थोड़ा सा. तो फिर जब क्रिटिक्स दोनों तरीके की बात कर रहे थे, हाँ, क्विकली थोड़ा रिवर्स टू द बंक, हाँ, तभी हाउ आर यू लाइक टेकिंग दैट? बिकॉज I have read good reviews also, and there were some really yeah, fuck all ones, to be honest. yeah. But that's with everything, yeah. I think हर किसी की ओपिनियन होती है. कुछ लोगों के हाथ में पेन होता है, वो लिख देते हैं अपनी ओपिनियन. वो हमको थोड़ी ना दिल पे लेना होता है. अब हर कोई जो पिक्चर बनाता है ये सोच के थोड़ी बनाता है कि हम गंदी फिल्म बनाएंगे. सबको तो लगता है हम मुगले आजम ही बना रहे हैं. एंड ऑनेस्टली लाइक आई जस्ट रियली रिस्पेक्ट, आई एम ऑन द अदर साइड, और मैं जानती हूँ कि कितना काम लगता है, कितना like the amount of people, the amount of energy, the amount of hard work it takes, you know, whatever, no matter what film you're making. You might be making the worst film, but it's still the same amount of work that's gone into like putting it together and getting it on screen, making it reach the audience. I just feel some people should consider that before they, you know, just spit fire. Trash. Yeah. And yeah, I mean, everybody is just trying to entertain you at the end of the day. So 100%. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. You don't like it, move on. Move on something else. और कोई एडवाइस दी थी पापा ने आपके बिफोर गेटिंग इन, बिकॉज़ वेटरन है वो तो? पापा आई थिंक दिस वन थिंग यूज्ड टू से, एंड उन्होंने भी फॉलो किया अपनी लाइफ में. ही सेड इफ यू कांट बी द बेस्ट, जस्ट ट्राई एंड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. Interesting. That was a very, I found it very like hatke, this advice. Yeah. And it's quite cool actually. It's like, so realistic yeah, also, no? just basically he meant just stand out in the crowd, don't Yeah. like try to fit in. So I think that's pretty cool for someone like him to give me advice like that. और मतलब हम 13 साल पहले की बात कर रहे हैं आज से, तो तब तो मोल्ड वाली भी चीजें चलती थी ना. आप एक हिंदी फिल्म हीरोइन है तो अब आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. Correct, yeah. But actually मेरे साथ तो कुछ अलग ही हुआ था, कुछ स्ट्रैटेजाइज ही नहीं हुआ था. मतलब आज देख लो तो मतलब सब स्ट्रेटजी हिसाब से चलता है. सब स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मतलब इतना ग्रूम होके आते हैं लोग, इतने क्लासेस वासेस करके आते हैं. हाँ. मतलब मुझे तो लिटरली ऐसे लगा था कि मेरे को उठा के स्विमिंग पूल के डीप एंड में फेंक दिया था और बोला था अभी तैरो तुम. देख लो अपना. देख लो तुम. या हाँ. सो लिटरली लाइक आई वाज, even लोगों को लगता होगा, you know, you're born in a film family and this and that, but what they don't realize is that my father had stopped working in films and joined politics when I was very young. 20 years before. Yeah, 20 years before I started. So I've not seen that side of it, or like I must have been very small when I was like growing up in it also. तो and वो टाइम पे जैसा था आज के टाइम पे बहुत ही अलग है बॉस. मतलब जमीन आसमान का फर्क है. Things don't work the same way anymore. When I entered the इंडस्ट्री, मैं अपने फर्स्ट अवार्ड शो पे पहुंच गई विदाउट अ हेयर एंड मेकअप टीम. मैं गई हूँ अपनी मॉम की एक साड़ी लेके, कहा कि मैं आई डिडंट नो यू सपोज्ड टू टेक अ स्टाइलिस्ट, यू सपोज्ड टू गेट हेयर एंड मेकअप डन. आई हैव गॉन फॉर लाइक एन आईफा और समथिंग, एंड सलमान वाज लाइक, हु इज डूइंग योर हेयर एंड मेकअप? सो आई वाज लाइक, आई एम ओनली डूइंग. एंड देन ही सेड, व्हाट आर यू वेयरिंग? आई वाज लाइक, आई गॉट मॉम साड़ी टू वेयर. It's like, you're mad or what? Vikrant Fadnis, he was there somewhere. He was like, I'll give you clothes. And then people have started scrambling and all. I've gone to this. They have the, you know, people to come and do hair and makeup for people who are already there. I've gone there and gotten my hair and makeup done. Yeah. Yeah, so I had no idea. I had no clue what was going on. Does he crack dad jokes? My dad, yeah, is the biggest cracker of dad jokes. But very cool. His sense of humor is amazing. Yeah. Yeah, it's a mix of all kinds of jokes. Sometimes there are dad jokes as well. There's lots of khamoshes that he throws in whenever. अमूमन. Yeah. Just ऐसे आप कुछ बोलो. ये आगे लेफ्ट में गाड़ी रोकते हैं. खामोश. Just like that. He'll just throw it in there. क्या बात है. Yeah, I love it. You all did not expect that, but it is what it is. Yeah. वो यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार कब हुआ?
वो 9 साल पहले। हाँ, कैसे हुआ? वो कैसे हुआ पता नहीं, मेरे को हनी सिंह का कॉल आ गया, बोला हम वीडियो कर रहे हैं आ जाओ। मैंने बोला ओके आ जाती हूँ। और उसमें ऐसा लुक था ना आपका, हाँ, you had ऐसा like a था? hap, like full hap look, like I had a very hipster, like a hip hop vibe yeah. look. Yeah, it was quite fun actually, बहुत ही फन शूट था। हम LA गए थे शूट करने, वही तो, और वहाँ पे भिंडी पैक गुरिल्ला कर रही हो शूट हो रही थी, और Really? मतलब हाँ, हनी सिंह के दोस्त के कुछ दोस्त थे वो कॉप्स, तो उनको हमने यूनिफॉर्म में बुला लिया, उनको शूट कर लिया। It was too funny. But बहुत मजा आया। And But now- like you're doing the whole spiel, you're posing and you got Yeah. at one point भिंडी पैक कर रही हो आप, और फिर अलग पॉइंट पे कुछ और चल रहा है। भिंडी ते रोटी। By the way, part 2 is coming out now. I know, मैंने ऐसे ही Yeah. मतलब Oh, I you just did dropped it. You just dropped it. हम हनी Nice, सिंह को यहीं से nice, उठा के लेके nice, गए हैं, इसी nice, टाइम nice. पे। Not even joking, it's हाँ. exactly the same spot. What? Yeah, When? 100 meters behind हाँ. on the show. और What are you saying? 4 o'clock something हो रहा था, ये सन ऐसा गिर रहा रहेगा उनके Is face that पे, why आप देख you लेना। is that why you remember him? Possibly. Mm. But नहीं, मुझे टाइमलाइन भी पता है ना, कब कब क्या क्या आया आपका। Correct. तो वो मैं टाइमलाइन में बैठा के चल रहा हूँ। Nice. ये देखिए ट्वाइलाइट आपके फेस पे गिर रही है, वाह वाह वाह। This is the best light. Best light. You and Huma are very good buddies, no? Yeah. Hmm. We've become. I'm quite surprised actually, because What? I feel like I found her very late in in life, because if you see us, you won't believe it. We're like sisters only. हाँ, वो भी मेरे को ऐसे ही बता रही Constantly थी। pulling out each other's hair all the time. Oh, that intense also. Yeah, that intense also, and but can't do without each other also. It's quite sweet actually. कहाँ मिली I आप never एक दूसरे thought को? I would find a friendship like this in this industry. घर वालों का या किसी आसपास वालों का पुस्की वाला वो भी नहीं आया शादी वादी को लेके आपको? आता था पहले, पहले ही हो गया वो तो। क्या? नहीं, पहले आता था। हाँ. I'll tell you one more thing which you might not have read on Google. Yes. I was that girl in school who wanted to grow up and be married. My ambition in life was to be married. Perfect. कि वो Yeah. अपना लहंगा पता है, Yeah. सब गाने कुछ, yeah. एंट्री वाला गाना पता कितने है। बच्चे होंगे, बच्चों के क्या नाम होंगे, वो सब पता था मेरे को। ओके, क्या बात सो है, आई क्या मतलब बात मैं वो 18 की होगी, मैं शादी करेगी मैं। दैट वाज नंबर। मी। सो आई all my friends got married one by one. They are all on their second babies right now. And Oh. here I am, कुंवारी as ever. But हाँ, मेरे पेरेंट्स बोलते थे मुझे, but I think slowly they realized कि ये खुश है अपने काम में, and मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तो जब मुझे करना होगा मैं तभी करूँगी, no सही matter है। what anybody says to me. तो yeah, hopefully soon, जल्दी करा दो। What? I was telling them to call. Oh, call. No, you don't call. आप लोग अच्छा नहीं। I'll call. Oh, are you that person? What? Like you will be the first one to initiate a step or I something? could. I don't mind. Like, Yeah? what's wrong with that? But are you on those like dating apps जो No. famous वाले लोगों की है? No. Really? I find it very weird. I would not want like. वो be ऐसा on it. फेस वैल्यू जजमेंट आपको नहीं जमता? नहीं, मेरे को मतलब I'm old school like that, yeah. तो क्या आपको मतलब कोई दोस्त के इधर मिल गए या कोई हाउस पार्टी में मिल Yeah, गए? like you meet people through people, friends हाँ. के friends like that. Like if you bump into someone, you meet them face to face, have Meet a है. conversation. I think I prefer that way. Yeah. सही है ना? Yeah. मतलब फूल वूल के साथ पहली डेट हो? Fool not necessary. It is अच्छी conversation होनी चाहिए, and I feel You're not a fool person? I'm not a fool person actually. I'm a cool person. ये भी वाइब है भाई। नीट है। गाना कैसे गाने का आपको समझ आया दिमाग में? गाना कैसे गाने का मतलब गाई हो ना? हाँ, गाएंगे। तो ऐसे हॉबी है कैसे? मेरी यार। हाँ अच्छा just हाँ, बस जस्ट हॉबी। I'm a person who believes in life. आपको जो करना है ना, करना चाहिए। हाँ। Because ये चांस आपको दोबारा कभी मिलेगा। सही बोली। एक ही लाइफ टाइम है ना, तो कर लो जो करना है। तो मुझे गाने का मन हुआ, मैं गा ली। फिर मतलब you have to explore everything that you sort of want to मस्त do. है, सही Yeah. बात है। Yeah, अब तो काफी चिल हो यार। yeah, I get that a lot. हाँ, अच्छी मतलब बात है। हम Chill तो हो- ऐसी सत्य पे चलते हैं। chill मतलब होना जैसे- better Yes, होता है। no, हाँ। Than uptight imagine Yeah. this conversation like It's this. like So this proper Siddhaarth. like yeah. Yeah. Like, You would not want to come take my interview. नहीं, this is the kind of vibe I want. All interviews. Fab. Keep it real. भाई Good, सही yeah. रहेगा फिर That's तभी। why bro, असली सोना।
हाँ Always keeping it real. वेरी कूल। भाई मुंबई की बातें करते हैं हाँ क्योंकि जी। मुंबई दर्शन पे निकले हैं इतने जोर से। ये वर्ली की कोई कहानी है आपकी? वर्ली की कोई कहानी नहीं है। हाँ बट टाउन? Town, not, yeah, I used to come to college, but I never used to come by road, so I don't really have that many. My best friend shifted to town. That's the biggest tragedy of my life. वो मतलब मैं जूहू में थी, वो अंधेरी में थी, फिर शादी करके वो पेडर रोड चली गई यार, बहुत दूर है। वीजा काटना पड़ता है यहाँ पे आने को, मतलब we've stopped meeting as often and that's very very not nice. I know what you mean. Yeah. But you're still Bandra boss. अरे like now you can. Oh God, this also. I bought a new house, guys. मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ. Not yet. Not yet. I still live with my parents, with my family because I'm very comfortable over there, and this has become like my meeting place. I chill with my friends over there. Nice. But सोने को मैं घर जाती हूँ. असली सोना. Yeah. भाई आप लोगों का बंगला भी ऐसे डिवाइड हुआ है ना, सब फ्लोर पे एक आदमी है ना? अरे बहुत ज्यादा है ना? जरूरत ही नहीं है इतने फ्लोर का. Yeah. बंगलो था पहले, हाँ तो बिल्डिंग बन गया, फिर बिल्डिंग बनने के बाद भी हम उसे बंगलो की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कैसे ऐसे, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डायनामिक। मतलब if it's a building then you obviously assume there'll be more people staying and we'll be staying in one house or you know maximum a duplex or whatever, but यहाँ पे सबने एक माला हड़प लिया है for no reason। कड़क है। Yeah। बट और क्या क्या आ रहा है? और अभी आई एम शूटिंग फॉर, मेरी एक्चुअली 2 पिक्चरें अब फॉर रिलीज भी है। रेडी है ना? रेडी है, हाँ। एक है काकुड़ा, व्हिच इज अ हॉरर कॉमेडी, बहुत मजा आया था वो करके। या इट्स अ फन फिल्म। उसमें साकिब है, रितेश देशमुख है। अरे वाह। या उनका घर अभी पार करके आया हम। हाँ हाँ वर्ली में रहते हैं? हाँ। ओह आई डिडंट नो दैट। ओके सो या इट वाज क्वाइट फन एंड फॉर मी इट वाज अ न्यू जॉनर, तो वो करके बहुत मजा आया। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर ने एक फिल्म बनाई है, निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस। यस आई हैव रेड अबाउट दिस, डायरेक्टेड बाय कुश सिन्हा। ओह ये, एंड दैट्स अगेन अ थ्रिलर। हां जी। विद सम लाइक supernatural elements. I can't say much, of course. But that was also quite a fun, interesting shoot. 2 फिल्में हैं, ये हीरा मंडी है, हाँ, और देसी कलाकार 2। देसी कलाकार 2, फिर मेरा नेल्स का ब्रांड चला रही हूँ मैं, हाँ, सो इजी। यस, वो उसमें मैं बहुत बिजी रहती हूँ। नीट, हाँ, कूल ना? या, एंड आई wore this 5 minutes before you came. ओह वाओ, Yeah. नीट। So what would this be called? Like extensions I know, but like French manicure पे पूरा white हो गया। No, this is called सफेदी की चमकार। I have very cool names for my nails. I named them myself. Oh wow. We've got one called Kali Billi. We've got called one Asli Sona. We've called one like सफेदी की चमकार. We've got very cool names. क्योंकि why not? Yeah, why not? सही है भाई। Yeah. मुंबई की जगह जहाँ आप खाना खाने जाती हो, favorite places to eat? I'm actually a creature of habit. मुझे एक जगह अगर पसंद आ गई तो I go there a lot. I love Saltwater Cafe. The best croissants in Mumbai that I've had. This is lovely it is, and I just love the vibe. It's so cozy, it's so homely. Yeah. That's why I like going. I know everybody by name over there. So like I just like that feeling. So Saltwater Cafe. Where else? Then I used to go to Olive a lot. Not so much anymore. Where else? That's it actually. No like seafood or whatever other things? I call for seafood from Ghazali. Ghazali? Yeah. Best. I love Mizu right now. I love Mizu. The food is so good. Same. And it's my friend's place, so really? Yeah. Vedant. What good like this thing? We don't get like reservations a lot of times. Just call me. Sort you out. Done, thanks. यही सुनने के लिए मैं ये शो करता हूँ कि मुझे जगह पता चले खाने की और फिर ओनर्स की बात पता चले जिनसे हम फ्री की टेबल पा सके। मुंबई की बारिश की कोई कहानी है आपकी? ओह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। So 26-7, yes, I was in college and at that SNDT, and at that point of time, and I used to go like a very unassuming. I used to not go and tell like people who my dad is or whatever. So nobody in college knew who my dad was. Really? Yeah, nobody knew. And we were second name के साथ भी उन लोगों ने वो नहीं किया? 2+2? They just assumed like whatever. हाँ होंगी कोई सिना। होंगी यार कोई सिना। सही बात। बहुत सिना होते हैं। हाँ ठीक है। तो
nobody knew, and this rain started happening, and like everything's getting flooded, and people are like scrambling to get home, and this that everybody's asking each other for lifts. And I used to go to SNDT by car, but that day I didn't have my car. So there was a girl who used to live in my lane. In my lane only, this 9th road where you picked me up from. Yeah. And she said, who's going to Juhu? Who's going to Juhu? So I said, I need to go to Juhu. She's like, okay, come. So I was like, where are you going? She's like, 9th road. So I said, oh, I also have to go to 9th road. So I was like, where do you stay on 9th road? She's like, you know Shatrughan Sinha's house? I stay next to that, just behind that one building. So I said, okay, I need to go there. She's like, where? So I said, Shatrughan Sinha's house. She's like, why are you going there? So I said, because I live there. Nice. Now also she's not made 2 + 2 together. I think she might have by now. Yeah. So that's the day where everybody found out who my dad is, and then next day everybody, oh really? क्या आप black coffee पे हैं? नहीं, I don't do black coffee. ये क्या है? This is coffee with non-dairy powder. Oh, interesting. Yeah, I don't. किधर मिलता है ये? Powder? Online मिलता होगा. सही आइटम है, मेरे को बताना प्लीज. हाँ, मैं भेजूंगी आपको लिंक. Yes, thanks. Yeah. What are the most like middle class things you still catch yourself doing? Like what? Like anything. I said thailis. Yes. मैं एग्जांपल ही वो देने वाला था. ये थैली के अंदर थैली. Especially because you know those paper bags that always look nice. I like to keep them. Same. कभी ना कभी तो काम आएगा. Same. Yeah. What else is there? Yeah, I mean those I say chili flakes also. Same. Pizza के साथ extra बच जाता है ना? हाँ. तो then I like to keep those. मतलब आपका धर्म से तो अधिकार है वो जो डिलीवरी बॉय से पूछना कि भाई 2 और तो देके जा. Extra chili flakes. और सवाल हेलो कर दे इनको. It's like yes. But ऐसा famous होने के बाद the male attention that you get, you're gaugy about ना कि भाई. I'm in general, I'm like I don't like attention. What? Yeah. I just want to go to my movie set, finish acting, come back home, and become a hermit. Like take a left, we'll go from the private lift. Oh wow, you have a private lift? Yeah, सीधे घर के अंदर. Wow, really? Yeah. That's a flex, huh, boss? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है. I mean, it's not like we're not going to continue while we're upstairs. No, but I actually really enjoyed this interview. You did? Yeah. Yay. That's fun. Thank you. It was not run of the mill. हाँ, मतलब बोर हो जाती पब्लिक, हम लोग को भी बोर होता है. Welcome. सवाल. And this is yours? Yes, very much mine. And I made this है? cute little art space over here for me, so I can like just sit and paint Oh my over God! here. What did you just do? Yeah. ये So तो I बहुत keep all सुंदर है my यार. stuff in here. और ये और नहीं खुलता. और खुलता है. ये थोड़ा टाइट है, करो. क्या करना होगा? पीछे खींचो, हाँ बस. वाह जी वाह. So all my stuff will come here, and I can sit and make my art over here. और उस तरह से भी खुल जाता है. इस तरह से. तो ये ऑलमोस्ट ये छोटा मेरा स्टूडियो बन जाता है. सुंदर यार. Yeah, come. मैं आपको मेरे favorite spot. Very Yeah, cozy that's what vibe, I very wanted. Like I cafe-esque. wanted a very earthy vibe. But And you got the this best sunset view, huh? is my favorite spot in the whole house. एक बार आप यहाँ पे बैठोगे तो उठने का मन नहीं करेगा आपका. Yeah, because you know what I mean. I love it. So you got ceiling, you got Varli. Yeah. So nice. You've got the city, you've got the sea. Oh, you got Bandra also. Yeah. That's like Carter Road and all. हाँ. Bandstand, Carter Road. But और क्या चाहिए यार? Yeah, it's just lovely. बहुत सुकून है यहाँ पे. है ना? I just love sitting here for hours and chilling. And since you did such a nice interview with me, I thought I'll show you. लेकिन Thank you so much for watching the Bombay Journey. देखिए I wanted to do this Bombay Journey with my dad also. बहुत मजा आएगा. आप लोग को अगर चाहिए तो 1000 कमेंट डालिएगा. फिर मैं सोनाक्षी से 2 चीजें लेने वाला हूँ. एक तो मिजू वाले ओनर का नंबर. Yeah. क्योंकि चलती में अपने को सुशी खाने का मन किया तो Happily मैं दे दूंगी आपको. Don't worry. और दूसरा सिन्हा साहब को लाने का मौका. Done. मैं बात करूंगी उनसे.
Yay. Thank you Thank you so guys. much for being this welcoming and opening your doors for us. Thank you so much. Thank you so much for being on the I Bombay Journey. really had a blast. It was such a fun interview. मैंने इनको कुछ बाद में मुझे तो पेटीएम मजा नहीं आया. करना है. I don't know about you, but I hope आपको भी आया होगा. नहीं, like, comment, share and subscribe to Mashable India. Yeah. And keep watching us. अगर आप दुबई जा रही हो तो बताना, वहाँ पर भी हम करते हैं दुबई जर्नी. Really? हाँ, तो हम वहाँ भी कर लेंगे. Next time I go. जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो वहाँ कर लेंगे. Super. Bye guys.